उसने जी 7 बजे रोहित ने बात करी है जी, 7 बज कर 18 मिनट पे उसका देवर का फोन आया जी, जो मैंने आपका तो रहा है। आया था जी, मैंने नहीं उठाया जी उसका फोन। फिर रोड़ा रबदन का तो डेली बेस का काम हाँ यही हो डेली गया। का है। तो 7 बज कर 28 मिनट पे भाई के पास में कॉल आई है जी उसकी। रोहित की। रोहित की तो मेरे पास में भी आई है जी 7:28 पे तो जी। अच्छा 28 में दोनों में तो हम भाई बस है। जी 28 पे 29 पर रोहित की आई है, 28 पे भाई ना करे अभी, जो उसका देवर का फोन इसने भाई ना अटेंड करे अभी, न्यूज में कोई कोई सांस चल रहा है। भाई पानी भी छिड़का रोहित देखा। का जब साहब तो 29 पाप दो होना तो आपका अगर रोहित ने किया रोहित ने ये कहा भाई आप मर्गी नहीं का इन्हें उठा कर ले जाओ। वो पहले से करा करता। हाँ, वो शुरू से ही सट्टे वगैरह मैचों में लगाने और नशा वगैरह करता है जी। अच्छा हाँ। तो सट्टे में आप जमीन का भी जिक्र करेगा। हाँ, उन्होंने ज़मीन भी 1 किला पहले बेच दिया था जी सट्टियाँ का चक्कर में, और ये जो नशे करा ये नशे का उसमें जी। इसने मेरे को कहा जी, ये मेरे को, हाँ हाँ, ये मेरे को बोलिया कभी फिर मैं इसको मार दूंगा। तो फिर मैंने भी इस तैनी में कहा भाई थारा रोज का कलेश हो रहा था ना, माँ जिस तरह ठीक लगा अपना उस तरह कर दे रो भी महा। तो उसके बाद मेरे पास रोहित का आधा 15-20 मिनट के बाद फिर दोबारा से फिर फोन आता है, अभी मामा जी मैंने इसको कभी मार दिया, अपनी ने उठा के ले जा। मैंने देखा कभी इसको रस्सी का निशान है, अभी ऐसे तो वहाँ अटैक अंधा ही नहीं है। तो उसके बाद जो गांव के बाहर थे कुछ उसके देवर था, जो और कहीं मौजूद आदमी थे, तो उन्होंने मर तक है भी ऐसे ऐसे थारी बहन ने कभी फांसी खा ली है। तो जी फिर मैंने पूछा भाई क्या नाम लेकर है, चलो तो हम कह रहे हैं फांसी खा ली है। तो फांसी खाने के बाद कभी मान ली इसको किसने उतारा, हमारे को ऐसे एच साहब बोले अकभी इसको बहुत ज़्यादा चोटें आई हुई हैं इसके शरीर पे। तो आपने भी देखे थे निशान बताओ तो कुछ। हाँ, तो उसके जो बाजू पे और जो जी शरीर पे निशान थे, क्यों लेडीज पुलिस थी जी साथ में, सही तो जी कपड़े वगैरह जो वही चेक करेंगे जी। ठीक है। उस टाइम हमारे को थोड़ा बाहर खड़े कर दिया था। तो जी उन्होंने हमारे तब बताया वो बहुत ज़्यादा निशान है। तो उसके बाद निशान किसके थे लाठी डंडिया गया हाँ, कोई नुकीली चीज? नहीं जी, लाठी डंडे के निशान थे जी। और तो फिर पुलिस प्रशासन ने वहाँ पर छानबीन करी और लाठी डंडे भी मौके पे ही बरामद करे हैं। और बात तो जी उसने पहला मोटरसाइकिल उठा लिया था जी, वह चोरी चारी करी है जी मोटरसाइकिल की, उस पर भी पर्चा दर्ज हुआ था जी। फिर उसके बाद चाकू चुक्कू भी लगे थे उसका, उसने किसी की टांग टूंग पर भी चोट बार कराया था जी उसने। अच्छा अच्छा कभी मारी खुद के भी खाई। हाँ जी, एक बार उसका 2 साल पहले भी उन्हें बहन के साथ में हाथापाई करी थी, जिसमें उसकी गला घोटने की कोशिश करी थी जी। आपकी सिटी। हाँ जी, इसमें हम दोनों भाई वहाँ पर गए थे, वो पिट्टे भी है छेत्या भी है, मतलब समझाया भी है, जिसमें उसके जो दियोर है बहन का और ससुराल सासू है उसकी तरफदारी कर रहे थे जी। वो इन्हें कौन सी जो भी उसमें इन्वॉल्व हैं, जो मेरी बहन को बेरहमी से मार पीट कर मौत की घाट उतारे, अभी उन्हें सज़ा मिली। मन तो यही प्रार्थना करा भी। सारे भाइयान राम राम। फिलहाल भाई कैथल जिले के डोर गांव में मौजूद है, डोर खुराना। और एक बड़ी दुखद घटना हुई है कि भाई इस डोर गांव की बेटी और छिरटा गांव की बहू मूर्ति देवी मतलब उसकी जान ले ली। हालांकि परिवार के अलग अलग तरीके के बयान है, भाई कोई का हार्ट अटैक आ गया, कोई का इसने फांसी खाई है। लेकिन सीधे सीधे जो पीर का परिवार है, जो डोर गांव की बेटी थी, उनके जो भाई हैं, सीधे आरोप है कि वो मारी गई है। क्योंकि इनका जो भंजा है नाम के था रोहित, उम्र 17 साल, प्रॉपर नशे की गर्त में मतलब जा चुका था। और मात्र 4-5 दिन पहले ही 30 किलो बुक्की और कुछ ग्राम स्मैक के साथ पुलिस ने पकड़ा भी था, सीआईए ने। और जिस दिन वो छोड़ने के 1.5-2 घंटे बाद मतलब उनके जो मामा और इनके द्वारा फ़ोन आवा है, फ़ोन पर वो बतावा है कि भाई लड़ाई हो रही है, मागला रोड़ा हो रहा है, मैं इसने मार दूंगा। तो उसके मात्र 17-18 मिनट बाद दोबारा उसका फ़ोन भी आवा है कि भाई मार दी, अपनी ना ठह ले जो। ये बयान है वो इनके भंजे के है, रोहित के। पूरा परिवार जो है भाई इनकी तरफ तो बताया है, रोहित उसका बाबू उसका चाचा सारा परिवार नशा भी कराया करता और नशे की स्मगलिंग भी कराया करता। सारी कहानी जो है, सारी स्टोरी वो उनका करानी भाई, हर चीज़ की दरंदगी की हद पार करी गई है। एक बेटा माँ का कातिल बना, जिसने फ़ोन करके पहले बता के मैं इसने जान मार भी दूंगा। और उस मतलब लड़की का यानी इनकी जो बहन है उसका शरीर पर चोट के निशान अलग तो दिखने लग रहे हैं, उनके फोटो भी हैं। कोणी है जैसे फूट रही है, हाथ पूरा फ्रैक्चर है, उसका कोई चीज़ नुकीली चूड़ी या कुछ भी जो चल रहा है। और भैया ने बताया है भाई सातड़ है, हाथ है, कोणी आपको भाया आपको उसका लीले निशान दे जो कर लठ मार दिया कर भाई और ऊपर जा कर खाल। इस तरीके के तो पूरा के कुछ वाक्य बना के कहानी थी, ये बताएंगे भाई जी। राम राम। राम राम। नाम आपका? जसवीर सिंह। तो आप सगे भाई हो मूर्ति के? हाँ जी। तो के वाक्य बना है, के कहानी बनी है, कद की मतलब इनकी कोई पहले भी कया सुनी हुई है? हाँ, झगड़ा तो जी चल ही रहा था काफ़ी टाइम से, जिस दिन से हम न मान ले इसकी शादी हुई थी और वो चली ही गई।
लास्ट लग झगड़ा तो प्रॉपर चलता ही रहा है जी। हाँ एक के बन जाता आपका युद्ध? हाँ, एक ही बन जाता जी ये। 17 साल का? हाँ जी, 17 साल एज थी जी इसकी। अच्छा अच्छा। तो ये नशाड़ा सिस्टम को कर बना परिवार में? ये नशाड़ा ऐसा बनया जी, जब मान ले मारे को हमारी बहन ने स्टार्टिंग में सूचना दी थी कि भाई ये रोहित कुमार है, कि भाई ये थोड़ा इस तरह गलत चल रहा है, जो इसके कौन कौन सा एक बार परिवार में बताइए, आगे परिवार में बेबे के? बेबे का परिवार में जी 2 देवर हैं उसके, एक देवरानी है और एक सासू है, ससुर है और एक मेरे जीजा जी है और एक ये रोहित था। इकट्ठा परिवार होता सारा? हाँ बिल्कुल इकट्ठा परिवार था जी ये सारा का सारा। और जब मान ली इसका माना न्यू पता लग गया था कि भाई ये ना से पता की और डर चुका है, तो ये उस टाइम इसकी एज 12 साल की थी। तो आप ये भी बताओ थे कि रोहित का बाबू भी नशा करे? हाँ रोहित वो के, पहले से कराया करता? हाँ वो शुरू से ही सट्टे वगैरह मैचों में लगाने और नशा वगैरह करता है जी। अच्छा। हाँ तो उस टाइम आप जमीन का भी जिक्र करें? हाँ, उन्होंने ज़मीन भी 1 किला पहले बेच दिया था जी सट्टियाँ का चक्कर में, और ये जो नशे करा ये नशे का उसमें जी। दोबारा बेची जमीन? हाँ दोबारा भी ज़मीन बेची है जी उसने, आधा किला और बेच दिया जी। ये लगभग मान ले 5-6 महीने पहले की बात है, आधा किला 5-6 महीने पहले ही बेचा है। 27 तारीख ने पूरा के वाक़या हुआ है सवेरे तो शाम तक, मतलब कब आपके पास फोन आया था इसका रोहित का? रोहित का मेरे पास 7 बजे फ़ोन आया था, पूरे 7 बजे? पूरे 7 बजे फ़ोन आया था। और यू बुक में कथ्या है अपने? ये बुक्की में 26 तारीख को प्रशासन ने सीवन की साइड से चीका की साइड जा रहा था, तो रास्ते साधन में क्या था इस पे? शायद बाइक थी जी। एकला ही? नहीं, इसके साथ 3 बंदे थे जी ये। अच्छा 3 थे हाँ 3 थे ये, शायद मोटरसाइकिल पे 2 और सिट्टा के थे इसके साथ, 2 लड़के और थे, तीनों एक गांव? तीनों एक ही गांव के थे। तो इसको सीवन पुलिस ने चीका की साइड जाते समय बुक्की के साथ पकड़ लिया था। कितनी बुक की थी? इनके पास 30 किलो 250 ग्राम बुक्की थी जी, और कुछ ग्राम स्मैक थी जी। अच्छा। हाँ, तो इसको प्रशासन ने उठा लिया था। तो उठाने के बाद CIA वाले ने इसको अगला दिन लगभग शाम को 4-5 बजे, जो हमारे पास सूचना आई है 4-5 बजे ही छोड़ दिया था। पुलिस ने चीका की साइड जाते समय बुक्की के साथ पकड़ लिया था। कितनी बुक की थी? इनके पास 30 किलो 250 ग्राम बुक्की थी जी, और कुछ ग्राम स्मैक थी जी। अच्छा। हाँ, तो इसको प्रशासन ने उठा लिया था। तो उठाने के बाद CIA वाले ने इसको अगला दिन लगभग शाम को 4-5 बजे, जो हमारे पास सूचना आई है 4-5 बजे ही छोड़ दिया था। 27 तारीख ने छोड़ दिया? हाँ 27 तारीख को ही 4-5 बजे इसको छोड़ दिया था। तो ये घर पे आया, घर पे आने के बाद जो मेरी बहन है मूर्ति देवी है, उसने इसके साथ मान ले जो भी बातचीत हुई है घर में, कभी नशा के प्रति या नशा छोड़ने या नशा बेचते हैं उसको छोड़ने के प्रति इनमें आपस में कई सुनी हुई है। तो कई सुनी होने के बाद हमारे पास भी फ़ोन आया जी रोहित का, अकबी मेरे को अकबी ये रोक टोक करा है, अकबी नशा के खिलाफ उसने जो भी बात हुई है जी आपस में, तो मैंने भी उसका कहा भाई अकबी छोड़ दे। तो उसके थोड़ी देर बाद 7-7:30 बजे फिर से दोबारा रोहित का फ़ोन आता है मेरे पास। 7 बजे जब शुरू में फोन आया आप बता रहे थे, उसे टाइम मतलब कया सुनी मैं आपका आगे ये भी कया उसने कि मैं इसने मार दूंगा, आप बताओ? हाँ जी। उसके बाद इसने मेरे को कहा जी, ये मेरे को, हाँ ये मेरे को बोलिया कभी फिर मैं इसको मार दूंगा। तो फिर मैंने भी इस तरीके में कहा भाई थारा रोज का कलेश हो रहा था ना, माँ जिस तरह ठीक लगा अपना उस तरह कर दे रो भी महा। तो उसके बाद मेरे पास रोहित का आधा 15-20 मिनट के बाद फिर दोबारा से फिर फ़ोन आता है, अभी मामा जी मैंने इसको अभी मार दिया, अपनी ने उठा के ले जा। अच्छा। हाँ खुद रोहित फोन? हाँ, खुद रोहित फ़ोन कर रहा है जी ये बातें। तो फिर उसके बाद माम यहाँ पर मैंने जो मेरा भाईचारा में फ़ोन किया उनको बुलाया, और माम दोनों भाई और कुछ मेरे परिवार के आदमी इकट्ठे होकर माम सिट्टा गांव में गए। सिट्टा गांव में जाने के बाद हमने वहाँ पर पहुँचने के बाद हमारे को वहाँ पर जो उसकी सास, उसकी देवरानी, 1-2 और जो उसके पड़ोस की लेडीज़ थी वो माना मौका पर मिली। तो उसको एक बेड के ऊपर लिटा रखा था। बेड के ऊपर हमने जाकर देखा, देखने के बाद मैंने उसका हाथ लगा कर देखा, उसकी सांसें बिल्कुल बंद हो चुकी थी, डेड थी वो मौके पे ही। तो मैंने पूछा कि भाई मौसी जी कि भाई ये कैसे, क्या वाक्या क्या होया? उनने मेरे तक कहा भाई इसको अटैक आ गया है। उसके सासू ने? हाँ, जो उसकी सासू थी वो बोलिए कि भाई इसको अटैक आ गया है। तो उसके बाद मान ले मैंने उसके गला में देखा रस्सी का निशान था जी। अलग से दिखा था? हाँ अलग से ही दिखा था, वो फोटो में भी है। तो उसमें मैंने देखा कि भाई इसको रस्सी का निशान है, अगर भी ऐसे तो वहाँ अटैक अंदर ही नहीं है। तो उसके बाद जो गांव के बाहर थे कुछ उसके देवर था,
जो और कई मौजूद आदमी थे, तो उन्होंने मरता कहा भी ऐसे ऐसे थारी बहन ने कभी फांसी खा ली है। तो जी फिर मैंने पूछा भाई क्या नाम लेकर है, चलो तो हम कह रहे हैं फांसी खा लिया है। तो फांसी खाने के बाद कभी मान ली इसको किसने उतारा, क्यों हमारे को भी जी ये फ़ोन होने के बाद 10 ही मिनट लगी है लगभग पहुंचने में। नजदीक है। नज़दीक है जी, 8-10 किलोमीटर पड़ता है। तो उसके बाद मैंने पूछा कि भाई मान ली इसको किसने उतारा है, उसके देवर से पूछा। उसका देवर ने मेरे तक कहा मैं तो बाहर बैठे हुक्का पीने लग रहा था, मन्ना नहीं पता है। तो अकभी मेरे ताऊ का छोरा ना पता, तो उसका ताऊ का छोरा बुलाया गया मौका पर, भाई कैसे क्या वाक्य हुआ। वो बोले भाई जिस टाइम में आया मन्ना तो कभी यह उड़ रहा है बेड पर ही लेटे आई पाई है। तो वो बोले भाई मन्ना भी नहीं पता, कभी दूसरा ना पता होगा। दूसरा था पूछा जी, दूसरा ने भी यही बात कही सेम, भाई मन्ना नहीं पता, मन तो उड़ लेटे आई पाई है। तो जी उसके बाद मैंने प्रशासन पर फ़ोन कराया, 112 पर फ़ोन करा। 112 पर फ़ोन करने के बाद वहाँ पे मौका पर पुलिस आ गई। पुलिस आने के बाद पुलिस वालों ने सदर में जहाँ भी सूचना देनी थी उन्होंने वहाँ सूचना दी, और वहाँ से फिर सदर के SHO साहब भी आए हैं। तो उन्होंने आके सारा वाक़या देखा, उन्होंने भी उनके बयान भी लिए हैं, उसकी सासू के बयान लिए। उसकी सासू के कुछ और बयान थे जी, वो कह रही थी कि भी फांसी पर लटक गई थी, मानो चक्कू के साथ चुन्नी काट के तारी है। और जो उसकी देवरानी थी उसके बयान थे जी, कभी ने को माना कैंची के साथ चुन्नी काट कर फांसी पर तारी है। तो जी एक और जो उसके मान ले चाचा की लड़की थी उसके बयान थे जी, नुका इसके तो नुका जो गुड्डे हैं कभी धरती में लग रहे थे। 12 फुट की छत है जी, अगर 12 फुट की ना माना कोई न्यू है ऐसे, कभी चल मान ले आदमी कोई साधन तो रखा है, फांसी खावागा जो कुछ तो रखेगा। हाँ हाँ, सीढ़ी साढ़ी कुछ तो रखेगा, कोई ऐसा मानना कोई वहाँ पर हुआ नहीं मिला। तो उसके बाद प्रशासन आ गया जी। प्रशासन आने के बाद उसकी उन्होंने अपनी डॉक्टरी टीम जो भी बुलानी थी उन्होंने बुलाई जी। बुलाने के बाद उन्होंने उसकी इंक्वायरी करी, हमारे को थोड़ा बाहर खड़े कर दिया। तो हमारे को SHO साहब बोले अगर भाई इसको बहुत ज़्यादा चोटें आई हुई हैं इसके शरीर पे। तो आपने भी देखे थे निशान, बताओ तो कुछ। हाँ, उसके जो बाजू पे और जो जी शरीर पे निशान थे, क्यों लेडीज पुलिस थी जी साथ में, सही तो जी कपड़े वगैरह जो वही चेक कराएंगे जी। उस टाइम हमारे को थोड़ा बाहर खड़े कर दिया था। तो जी उन्होंने हमारे तब बताया बहुत ज़्यादा निशान है। तो उसके बाद निशान किसके थे, लाठी डंडियां गया कोई नुकीली चीज? नहीं जी, लाठी डंडे के निशान थे जी। और तो फिर पुलिस प्रशासन ने वहाँ पर छानबीन करी और लाठी डंडे भी मौके पे ही बरामद करे हैं। तो उसके बाद हम उसको माम सरकारी हॉस्पिटल में ले आए जी। अगला दिन सुबह उसका माना पासमोर्टम करवाया। पासमोर्टम करवाने के बाद पासमोर्टम में वो सारा क्लियर कर दिया डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब बोले कि भाई पहले इसको मारा पिटे गया है और उसके बाद गला दबा के इसका मर्डर कर दिया गया है। अच्छा, पहले मारा पिटे? हाँ जी बिल्कुल जी। पहले शारीरिक रूप तो मतलब कमजोर थी, तकड़ी थी आपकी? नहीं जी, मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा तकड़ी थी जी, इतनी दलेर थी कि भी 2-3 मानसा न तो जी वाह अभी बिल्कुल ही अपने बलबुत्ता पर थाम सका थी जी वाह। हाँ, इतनी तकड़ी थी जी। तो मतलब सारा नशा का खेल मानो आप? हाँ बिल्कुल जी, जो भी मान लीजिए कार्य हुआ नशा के ही। किस किस का नाम परचम आपने बताया? नाम तो जी पर्चा में जो उसके देवर है सतीश कुमार उर्फ काला, एक उसकी देवरानी है सतीश कुमार की घरवाली है, और एक उसकी माता जी है, और एक क्या नाम है सतीश कुमार के जो पिताजी है, और एक ये रोहित है जी। हाँ बन और जाती। आपके जो जीजा जी वो बाहर थे उस टाइम? वो जयपुर गए हुए थे जी, वो ट्रक चलाते हैं। तो वो भी नशा कर, आप बताओ। बिल्कुल जी, वो चिट्टा का, स्मैक का और फीम का, बुक्की का सभी नशे करता है जी वो। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और उसका जो देवर है वो भी नशा करे? हाँ, उसका जो देवर है जी वो भी नशा करता है जी, वो भी तस्करी भी करता है जी, बेचने का भी कार्य करता है, फीम बुक्की का वो भी जी। तो मतलब रोहित है आपका एक के बन जाता, तो आपने समझाने की कोशिश नहीं करी कभी? भाई उरा है जे हम समझावा भाई यह गलत चीज है। बिल्कुल जी, हमने ये प्रयास पूरा कराया है। जब उसकी 12 साल की एज थी जी, उसको हम यहाँ पे लेके भी आए थे, और मैंने उसको C1 2-3 स्कूलों में भी लगाया है जी, योगेश्वर स्कूल में भी लगाया है, स्टेपिंग स्टोन स्कूल में भी लगाया है पढ़ाने के लिए जी। मेरे बच्चों के साथ जाता था वो। वहाँ पर टीचरों ने जी 2-3 स्कूल बदले मैंने उसके, लेकिन सभी टीचरों ने, हर एक स्कूल वाले ने मेरे को बुला बुला के बोलिया कि भाई ये हमारा बस का नहीं है। क्यों? अक भाई इसको वो इसका रवैया ठीक नहीं है, ये और बच्चों को भी ख़राब कर देगा। तो मास्टर जी ने वहाँ से उसका नाम काट दिया था जी। तो मैंने कहीं फेरी मान लिया, 1-2 फेरी उनका बोलिया भी, एक भी सर आप 1-2 फेरी मौका देगा, देखो कोई ऐसी बात नहीं, सुधर जाएगा। उन्होंने मेरे तक दिए भी हैं जी मौके में, वैसे बात करी। फिर टीचर साहब ने मेरे को वहाँ पे बुला कर स्कूल में उन्होंने सीधा ही क्लियर किया भाई ये ऐसे ऐसे
लड़कियों को और टीचरों को कभी थोड़े अलग अंदाज से देखता है। अगर भाई माने ऐसे बच्चे की जरूरत नहीं है, आप अपने को कहीं और स्कूल में आपका तो हरा करदा उरे भी कदे होती कोई नशा पता करे। ये हाँ जी हाँ जी, यहाँ पर मेरे पास रहा करता जी, उसकी गोजी में था मैंने 1 तोला फीम भी मिला है। और क्या नाम लेकर यहाँ भी उसका रवैया थोड़ा मान ले ठीक नहीं था। तो नशा का तो मान ले सेवन हुआ 10-12 साल की एज में ही करने लग गया था। लत लग रही थी लत लग रही थी जी वो, इसीलिए फिर वो यहाँ से अपने गांव सिरटा में ही चले गया था। क्यों मम यहाँ उसको कभी इन पता लग गया कभी नशा पता करता है जो वो, मम उसको मान ले थोड़ा सा काया भी थे, 1-2 थप्पड़ चट्टू भी लगाया है। तो इस चक्कर में फिर अपना वहीं सिरटा चले गया था। तो आप घर गए हो, मतलब घर भी कोई आपने इसी चीज देखी आपकी सिस्टर का, कोई स्मैक की या चिट्टे की कोई निशानी या कोई पॉलिथीन इस चीज की कोई? हाँ, वहाँ पर जो प्रशासन मौके पे था उसने जो पेपर होते हैं जिसपे उस मैक वगैरह पीते हैं वो काफ़ी पड़े हुए थे कमरे में। अच्छा अच्छा, हाँ, सिल्वर पेपर। सिल्वर पेपर होते हैं जो। अच्छा, हाँ जी। तो बरामद भी करे पुलिस ने? हाँ, वहाँ पे पुलिस प्रशासन मौके पे थे, सदर SHO थे, 112 वाले थे और भी थे प्रशासन जो भी था। उन्होंने छानबीन करी, छानबीन में करने के बाद उन्होंने उसको देखा, उन्होंने कहा कि भाई ये तो स्मैक वगैरह भी लेता है। तो भाई साहब आप भी परिवार में हैं? हाँ जी। क्या नाम आपका? विनोद नाम है जी। तो देखो नु आगरा भाई एक के बन जाता आप सुधारण की पूरी कोशिश करा, समझाना नहीं तो थोड़ा मारना पीटना, बालक को समझाना। और देखो भाई चीज है भाई, बाप का अगर हरा वो तोड़ेगा, मामा का तो के सारी उम्र रह इसका है वो। तो कोई और भी मतलब परिवार में मतलब भाई जमीन जायदाद का कोई और रोड़ा हो या सिस्टर के साथ किसी चीज का व्यक्तिगत रोड़ा हो? डेली बेज का ही रोड़ा हो रहा था जी वहाँ पे। अच्छा, जिस तरह जी मैंने उन रिक्वेस्ट करी थी जी, जिस तरह भाई पहला 1 किला जी वो जो मेरा जीजा जी था 1 किला पहला बेच के था जी वो। सट्टा में बेचा इसने? बिल्कुल जी, सट्टा लगा हुआ जी वो, जो क्रिकेट का सट्टा होता है इसमें सट्टा में इन्वेस्टमेंट करे जी, जो भी ना करे आप सारे पैसे वहीं पे लगाए हैं जी। तो ये भाई जो भी ज़मीन थी जो मौसा जी थे उसका नाम थी जी ज़मीन हुआ। तो हम बोले भाई माना ज़मीन नाम लगवानी है भी, 1-1 किला नाम लगवा था जो मेरा मौसा था। मैंने उन तय की प्रार्थना करी भाई हम ज़मीन जो आपके 2 लड़के हो रहे हैं उनका 1-1 किला और नाम लगवा दे। उन्हें ये खतरा था भाई कल ना जो मेरा पिताजी मर गया भाई ये ज़मीन बराबर बग जाएगी, जो किला हिस्सा का बेच रहे था भाई कुलदीप बेच रहा था। तो जी कुलदीप आपके जीजा जी? हाँ जी, जीजा जी का नाम है जी कुलदीप। तो भाई वहाँ 1 किला इसने बेच दिया, इसका हिस्सा का इनका दोनों का 1-1 किला तो नाम लगवा दे, जो इनकी ज़मीन है बकाया तुम तेरा नाम रख ले। तो ना जी भाई धक्का था ज़मीन नाम लगवाने, भाई मैं तो मेरा छोरा का ही नाम ज़मीन लगवाऊंगा। आप मना क्यों करो थे भाई ताकि और सट्टा में नहीं बेचे? सट्टा में जी और जो एक चिट्टा का बैल लगा रखा था जी उन्हें, जो चिट्टा में आदि इतना हो रहा था जी, वो जो एक ट्रंक ले रखा था जी उन्हें, ट्रंक जो कमाई ट्रंक की आती वो सट्टा में और चिट्टा में ही लगाने लग रहा था जी। उसमें किस्त भी नहीं भरी गई है जी उन्हें। फिर उसका जो किला नाम लग गया जी, किला नाम लगने के बाद उन्हें डबड़ी बेच दी जी। अच्छा, गहना रख दी जी। उसमें गहना रखने के बाद 2.5 लाख रुपये डोर गाँव से गए हैं जी। और आपने दिए? हाँ जी, भाई था जी, भाई ने कमेटी छुटवा कर कमेटी के पैसे दे दी जी उसका। और जो टूम थी बहन पे वो टूम दे दी थी बहन ने जी, 4.5 लाख रुपये उसका करका जी वो दे थे जी। वो भी सारे पैसे वो न्यू खा गए जी। डबड़ी छुटवा ले। हाँ, डबड़ी छुटवा ले भैया, डबड़ी छुट जाएगी। उन्हें डबड़ी नहीं छुटवाई जी, वो पीछे भी सारे वो खा गया जी। तो उसका बाद जी चलता रहा रोड़ा, चलता रहा भाई मैं छुटवा लूँगा, मैं कमाई करूँगा, ट्रंक में न्यू कर दूँगा, वो कर दूँगा। कहने का मतलब है उसने दोबारा फिर माना पता लग गया भी महीना 2 महीने बेचा, 1 डबड़ी फिर बेच दी जी। जो डबड़ी बेचने के बाद मेरा लग गया जी, मम बहन ने इधर ले आए जी घर पर जी। 6 लाख रुपये की डबड़ी पहला बेची है जी उन्हें, 6 लाख रुपये की डबड़ी दूसरी बेची है जी उन्हें, जो कि ज़मीन का रेट 40-45 लाख रुपये चल रहा था जी। क्योंकि नशा में ही उन्हें जो भी कदम उठाया जी नशे में उठाने लग रहा था जी वहाँ। तो वहाँ रहने के बाद 20-25 दिन में डिसीजन आया जी भाई मैं ज़मीन नाम लगवा दूँगा। एक दिन गए हैं वहाँ पर को सेक्रेटरेट में जाने के बाद उन्हें ज़मीन नाम नहीं लगवाई जी। उस दिन भी उसका भाग गया जी वहाँ पर। तो 1 हफ्ता बाद फिर उन्हें ज़मीन नाम लगवाई है। उसके बाद मेरी बहन वहाँ पर घर चली गई थी। तो उसका बाद जी भी या उसने बहन ने फ़ोन मिलाया भाई ज़मीन के बारे में टॉर्चर करने लग रहे हैं, भाई ज़मीन बांट देंगे घर की। जो बहन का देवर था वो ज़मीन के बारे में 3 भाई थे वहाँ, एक भाई का ब्यों था जी, वो कह रहा था भाई मैं तो ज़मीन बनवाऊँगा, ज़मीन बनने के बाद मैंने मकान बनाने हैं। तो भाई कहा गया भाई तो पिछली साइड में बना ले, इतना खाली पड़ी है। वो बोले भाई फ्रंट बांध देंगे। चलो भाई फ्रंट बांधना ठीक है बांध ले, जो खाली है इनको मैंने दे दे, चलो ये रख लो। जो उन्हें ठाका जी 3 हिस्से में ज़मीन बांट का मेरे तो बोले भाई परली साइड की ज़मीन दे दी। माँ चलो कोई बात नहीं भाई, हम राजी हैं इस पर। तो उसका बाद जी ये मौका पर ही कदम उठे जी, जो भी उठे जी। आपकी सिस्टर मतलब अपना क्योंकि घर वाला नशा करने लग रहा है, बेटा नशा करने लग रहा है, तो घर न चला को कर रहे थे? बहन जी सिलाई का काम करी रही थी जी, सूट सिल का अपना घर का कार्य चला रही थी जी। अच्छा, जो छोरा था जी वह उस टाइम जी उन्हें
बैरा लग गया भी वो नशा नुशा का प्रति जाना लग रहा है, उसको टोक्या रोक्या जी। उस टाइम उन्होंने दवाई पीने का प्रयास करा था जी, छोरा ने जी। उस टाइम उसकी एज होगी 12 साल की जी। अच्छा। जो देवरा जी वो उसका कहना ही था भाई घर के रोक नहीं उसने जो घर चल रहा है तो। बिल्कुल जी यही हुआ थी जी उसकी भी। उसका प्रेशर बढ़ाने के लिए ही उन्होंने दवाई का जो भी है ढोंग रोंग जो भी करे था जी। उस टाइम 12 साल की उम्र में उन्होंने ढोंग करे था जी। जो देवरा वो उस टाइम इसका भीम का काम करेगा था जी। अच्छा। हाँ, उसने मतलब कहने मंगाना उसका खिलाना, जब भैंस का काम करे था जी। मतलब कहने भैंस नलवानी उसको तो घास गिरवाना भी। बहन उस चीज़ का खिलाफ होने लग रही थी जी भाई। वो गलत लाइन में, हाँ पढ़ने लिखने की उम्र है भाई, वो गलत लाइन में बढ़ने लग रही है जी। उन्हें 8वीं क्लास में था जी उस टाइम हुआ। तो उसके बाद उन्हें दवाई पी ली, साह हॉस्पिटल में दाखिल कर रखा था जी, जिसका खर्चा सारा हमने उठाया था जी उस टाइम भी। तो बहन बोली भाई ना घर तो अपना तेरे लो पढ़ा ले, कोई बात नहीं जी, वहाँ पर सुधर जाइयो। तो यहाँ पर ले आए जी मैम। ले आने के बाद 1 साल हुआ ठीक रहा था जी यहाँ पे। 1 साल बाद उसने 10th क्लास में हुआ था जी उस टाइम में। उस 10th क्लास में जी उसकी गोदी में था 1 तोड़ा फीम बरामद हुई थी जी मैंने यहाँ पे। तो उसका बोला जो भी समझाना, थप्पड़ चट्टू मारना, मतलब जितना भी प्रयास हुआ उतना प्रयास करे जी। तो मतलब कहने का थोड़ा हाथ दबे जी। हुआ दबने के बाद 10वीं की क्लास के पेपर देगा वो हमारे खिलाफ बिल्कुल हो लिया था जी। वापसी घर चले गया था जी। उसके बाद मैंने प्रयास भी करे उसने यहीं पर लेने का भाई, यहीं पर पढ़ावांगे उन्हें लिखे आवांगे। यहाँ पर थी जी दबीस, मतलब कहने का नहीं उन्हें भी कहीं पर जाओ खेलो कुछ करो, मतलब भाई हाँ जी। मतलब कहने का भाई टीवी देखना टीवी देख, फोन देखना फोन देख, बाहर नहीं जाना, दुकानदारी है दुकानदारी में बैठो, खाओ पियो मौज करो बस। मतलब उसने पाबंदी बुरी लगा थी जी। यहाँ पर वह परिवार बड़ा है जी, कुछ कर नहीं सके जी। उसके बाद वहाँ वहीं पर गया था जी सिट्टा। कोई और अवैध भी करी उसने क्योंकि नशाड़ा बालक फिर अवैध में भी चले जाता आगरा। अड़बैत तो जी उसने पहला मोटरसाइकिल उठा लिया था जी। वह चोरी चारी करी है जी मोटरसाइकिल की, उस पर भी पर्चा दर्ज हुआ था जी। फिर उसके बाद चाकू चुक्कू भी लगे थे उसका। उसने किसी की टांग टूंग पर भी चोट बार कराया था जी उसने। अच्छा कभी मारी खुद के भी खाई। हाँ जी। एक बार उसका 2 साल पहले भी उन्हें बहन के साथ में हाथापाई करी थी, जिसमें उसकी गला घोटने की कोशिश करी थी जी। हाँ जी। इसमें हम दोनों भाई वहाँ पर गए थे। वो पिट्या भी है छेत्या भी है, मतलब समझाया भी है, जिसमें उसके जो दियोर है बहन का और ससुराल सासू है उसकी तरफदारी कर रहे थे जी। वो उस टाइम भी रोक के जा रहा था भाई, मारा ना इसने। अच्छा। तो जी जिस चीज़ का माना खतरा था वो आज हुआ कांड कर ही दे उन्हें जी। तो मतलब आपका पूरा यकीन यूँ हुआ भाई मारने तो पहला रोहित का जब फोन आया है कि मैं इसने मार दूंगा, आपका आगे ये शब्द बोले हो? बिल्कुल बोल रहे हैं जी उसने ये सब। और फिर कितनी देर बाद फोन आया है? उसने जी 7 बजे रोहित ने बात करी है जी। 7 बजकर 18 मिनट पर उसका देवर का फोन आया जी, जो मैंने आया था जी। मैंने नहीं उठाया जी उसका फोन। फिर रोड़ा रबदन का तो डेली बेज का काम यही हो गया। तो 7 बजकर 28 मिनट पर भाई के पास में कॉल आई है जी उसकी, रोहित की भी। तो रोहित की तो मेरे पास में भी आई है जी 7:28 पे तो जी। अच्छा 28 में दोनों हाँ बस जी 28 पे 29 पर रोहित की आई है, 28 पे भाई ना करे अभी। जो उसका देवर का फोन इसने भाई ना अटेंड करे अभी। न्यूज़ में कोई कोई सांस चल रहा है भाई, पानी भी छिड़का रोहित देखा। का जब साहब तो 29 पे आप दो होना तो आपका अगर रोहित ने किया? रोहित ने ये कहा भाई आप मर्गी नहीं कहा इन्हें उठा कर ले जाओ बस। उसके बाद न्यू नहीं जचा थी रोज के रोले है कि असली में भी कोई ऐसा उसका है? ना जी न्यू नहीं जचती भाई। बाड़ा का ऐसी बात थोड़ी हो जाएगी भी। चलो ठीक है, चलो माँ बेटा की तकरार हो रही है जो भी हो रही है अभी उसमें न्यू। माँ के खिलाफ होने का कारण आप नशा मानो हो भाई, माँ रोक है और वो दिक्कत है। बिल्कुल जी। कुछ बकाई थी जी उसको, बालक था, बालक बुद्धि थी जी, बकाई के कारण ही उसने ये कदम उठाया जी। न्यू नहीं था जी भाई, इतना माने भाई ऐड कदम उठा लेगा वो। तो मतलब ये प्रशासन तक के कुछ मांगा आपकी? मैंने कौन जी जो भी उसमें इन्वॉल्व हैं, जो मेरी बहन को बेरहमी से मार पीट कर मौत की घाट उतारा है, अभी उन्हें सज़ा मिली। मन तो यही प्रार्थना करा भाई, यही गुजारिश है प्रशासन से हमारी। चलो भाई बाकी सारी घटना सारा वाक्य आपने सुन लिया। देखो वही चीज़ है कि कहावत है कि नशा नाश की जड़ है। भाई नशा ने बड़े बड़े घर बर्बाद करे हैं, आज तक आबाद तो कोई भी नहीं करा। दूसरी चीज़ चलो भाई भैया ने जो बताया और वही चीज़ है भाई, मतलब एक टॉर्चर की ज़िंदगी तो शायद इस तरीका था जब पूरा परिवार है भाई घर में 3-4 मत 3 मनस नशा करने लग रहे हैं तो उस घर की जो स्थिति होगी हालात होगे वो समझ सको। और एक 17 साल का बालक वास्तव में अनमच्योर हुआ है, यानी उसके अंदर प्रॉपर बुद्धि नहीं होती। उसने दूसरा जिस तरीका का गाइड करेगा अच्छा करो माड़ा करो, हालांकि नशे की जो लाइन पर चलेगा वो अच्छा नहीं कर सकता, वो माड़ा रास्ता पे चलेगा। क्योंकि चोरी करना है, डकैती करना, किसी को मारना पीटना, ये सारे काम बगैर नशा नहीं होते। बगैर नशा किसी के सौदी मतन गा रहे 1-2 थप्पड़ मारेगा आदमी पर कुछ भी कौन लगे। लठ मारना है या जैन तय मारना तो नशा करके ही सारे वारदात जो हैं करी जाओ हैं। बहुत घिनौना अपराध होया है और वही चीज़ है। चलो भाई हम भी ये कहा हाँ
भाई जो जांच का विषय है, पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आई है, पुलिस प्रशासन अपनी तरीका तो भाई बढ़िया जांच कर कर नुका अगर भाई दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। क्योंकि जिन भाइयों की बन गई है इन्हें पता है भाई उस परिवार का मतलब भाई दर्द के है, बेबे चली गई जब घरे उजड़ गया, तो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और भाई अच्छा तरीका तो इसकी छानबीन भी होनी चाहिए। और दूसरी बड़ा जो सवाल है भाई वो प्रशासन पर भी एक सवाल उठा है कि एक ही परिवार में तो 3 आदमी साथ में मतलब स्मगलिंग करना नशे की, खुद भी उस नशे की गर्त में वो जा लिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं मतलब कहा कर शिकंजा कस नहीं पाया था उनके ऊपर। क्योंकि अगर प्रशासन का शिकंजा शुरू में कसा होता तो भाई शायद नुकागर है पुलिस ने अपनी अगर ताकत दिखाई होती तो वो इतने आगे शायद नहीं बढ़े थे। तो इसके ऊपर भी लगाम लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और आगे भाई के कुछ होगा मतलब है कितना एक न्याय मिल पाओगा, कितना दूध का दूध पानी का पानी हो पाओगा, ये तो आने वाला वक्त बताओगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपने शेयर करनी है। और भाई हर माँ बाप तो यह गुजारिश करा कि अपने बालका का ख्याल रखा करो। कोई ज़रूरी को नहीं कि नशे की लत में आपका बालक बिगड़ सका है। और बहुत सारी चीज़ें इसी आजकल फ़ोन का सोशल मीडिया का ज़माना ऐसा है कि भाई अपने बालकों पर पाबंदी ज़रूरी है। फ़ोन देखो काम सारे करो, पर एक बार इतनी चेकिंग तो जरूर रखो, बालकों पर नजर जरूर रखो कि आपका बालक कहीं गलत दिशा में तो नहीं जाने लग रहा, क्योंकि बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। तो जरूर वीडियो शेयर करनी, अपने सोच विचार आपने जरूर देने हैं। जय जवान जय किसान।